गरुड़ पुराण 7वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु, ऐसा कोई उपाय बताइए या ऐसे कौन से कर्म हैं जिन कर्मों के करने से मनुष्य को नरक लोक में ना जाना पड़े और उसका मोक्ष हो जाए, उसे स्वर्ग आदि प्राप्त हो। ऐसा सुनने पर भगवान विष्णु कहते हैं, भगवान हरि के वचन के आधार पर भगवान कहते हैं, हरि के वचन सुन पीपल पत्र की तरह कंपित हो प्राणियों के उपकारार्थ गरुड़ ने फिर केशव से पूछा, हे भगवान, मनुष्य प्रमाद या बुद्धि तन प्राप्त कर नरक में ना जाए, ऐसे कौन से उपाय हैं, वह मुझसे कहिए। संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए तथा जो दीन हैं, पाप से जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जो विषयों में आसक्त हैं, ऐसे मनुष्यों के उत्तरार्ध हे माधव कोई शास्त्रोक्त उपाय कहिए जिन उपायों से मनुष्य को सद्गति प्राप्त हो। तब भगवान कहते हैं, हे गरुड़, तुमने मनुष्यों के हित के लिए बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। अब तुम सावधान होकर सुनो, मैं तुमसे विस्तार सहित कहता हूँ। जिन पुत्र रहित और पापी पुरुषों की दुर्गति होती है, वह पूर्व में कही जा चुकी है। हे गरुड़, पुत्रवान तथा पुरुष धार्मिक पुरुष की दुर्गति कभी नहीं होती है। अतः यदि शुभ कर्म के योग बल से पुत्र का जन्म नहीं हुआ तो भी पुत्रोत्पत्ति हो, ऐसा उपाय अवश्य करें। सतचंडी विधान से या हरिवंश श्रवण से या भक्ति से शिव की आराधना कर बुद्धिमान पुरुष पुत्रोत्पादन करते हैं। पिता का पुनर्मरण से पुत्र उद्धार करें, इसलिए ब्रह्मा ने पुत्र ऐसा नाम रखा है। धर्मात्मा एक पुत्र भी संपूर्ण कुल का उद्धार कर देता है और पुत्र से स्वर्गादि लोक की प्राप्ति होती है। यह अनादि काल से श्रुति कही जा रही है। इस तरह पुत्र महात्म्य वेदों में भी कहा गया है। मनुष्य का पुत्र का मुख देख पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। पौत्र का स्पर्श करने मात्र से देव और पितृ मनुष्य इन तीनों के ऋण से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र से यमलोक का अतिक्रमण कर स्वर्ग को प्राप्त करता है। ब्रह्म विवाह द्वारा विवाहित स्त्री का पुत्र स्वर्ग में ले जाता है और अविवाहिता किसी स्त्री से जो पुत्र होता है वह पिता को नरक में ले जाता है। इसलिए हे गरुड़, हीन जाति के पुत्र का त्याग करें। सवर्ण पुरुष से स्त्री में जो पुत्र होता है वह औरस पुत्र है, जो कि श्राद्धादि करने से पितरों को स्वर्ग लोक में ले जाने वाला होता है। भगवान कहते हैं, हे गरुड़, श्राद्ध में पितर स्वर्ग लोक में जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है, परंतु अन्य द्वारा पिंड देने से भी एक प्रेत स्वर्ग को गया। यह कथा सुनिए। इस विषय में पुरातन इतिहास कहता हूँ, जिसमें और्ध्वदैहिक दान का महत्व कहा गया है। हे गरुड़, प्राचीन काल में त्रेता में अति सुंदर महोदय नाम के पुर में बब्रुवाहन नामक एक बलवान और धर्मनिष्ठ राजा था। वह यज्ञ दान करने वाला, ब्राह्मणों का सत्कार करने वाला, शील आचार आदि गुणों से संपन्न तथा क्षत्रिय धर्मयुक्त राजा था। वह दंडनीय पुरुषों को दंड देता था और औरस पुत्र की भांति प्रजा की रक्षा करता था। किसी दिन उस महान पराक्रमी राजा ने सेना सहित शिकार खेलने की इच्छा कर नाना प्रकार के वृक्षों से समन्वित गहन वन में प्रवेश किया। नाना प्रकार के मृगों के समूह तथा नाना प्रकार के पक्षी जहाँ शब्द कर रहे थे, ऐसे वन में राजा ने दूर से एक मृग को देखा। उस राजा ने दूर से अति तीक्ष्ण मृगभेदी बाण मृग पर छोड़ दिया, पर वह नहीं मरा, अपितु राजा के चलाए हुए उस बाण को लेकर वन में प्रवेश कर गया। राजा ने मृग को नहीं देखा, केवल मार्ग में रुधिर गिरा हुआ दिखाई दिया। उसके अनुसार राजा उस मृग के पीछे जाता हुआ किसी दूसरे वन में पहुंच गया। मार्ग में चलने के श्रम से, क्षुधा तृष्णा द्वारा कंठ सूख जाने से तथा धूप लगने से राजा का चित्त विह्वल हो गया। इस प्रकार चलते चलते तालाब को देख राजा ने घोड़े सहित जल में प्रवेश किया। राजा अश्व से उतर कमल की सुगंध से व्याप्त इस शीतल जल का पान करने से स्वस्थ हो गया। राजा ने उस समय वहाँ एक
वट वृक्ष को देखा। उसकी छाया को देखते ही मन को हरने वाली विस्तृत डाली से युक्त और पक्षियों के संग से शब्दायमान संपूर्ण वन के ध्वजा सदृश स्थित ऐसे वृक्ष मूल का आश्रय लेकर राजा बैठ गया। वहां राजा ने एक प्रेत को देखा। उस प्रेत की क्षुधा तृष्णा आदि से इंद्रियां व्याकुल थीं। उस ऊंचे केस वाले मैले शरीर वाले कुबड़े और मांस रहित भयानक रूप वाले प्रेत को राजा ने आश्चर्य युक्त हो देखा और प्रेत ने भी भयंकर वन में आए हुए राजा को देख प्रसन्न चित्त हो राजा के पास जाकर उससे यह कहा, हे राजन, आपके संयोग से प्रेतत्व को त्याग उत्तम गति को प्राप्त हो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। प्रेत के ऐसे वचन सुन राजा बोले, हे प्रेत, काल रूप और भयानक मुख ऐसे अमांगलिक प्रेत रूप को किस कर्म योग से तुमने प्राप्त किया? तुम इस प्रेतत्व के कारण को मुझसे कहो और तुम कौन हो? किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व छूट जाएगा वह भी मुझसे कहो। राजा के ऐसे वचन सुन वह प्रेत बोला, हे राजा, मैं प्रारंभ से लेकर प्रेतत्व का कारण कहता हूँ, जिसको सुन आप मुझ पर दया करोगे। वैदिश नामक एक नगर था। वह संपदादि से युक्त अनेक देश के प्राणियों से तथा अनेक रत्नों से युक्त घर, देव मंदिर, अनेक प्रकार के राजभवनों से परिपूर्ण था। मैं उस नगर में सदा देवता का पूजन करता रहता था। मैं जाति का वैश्य था व मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य से देवताओं को तथा कव्य से पितरों को तृप्त किया। अनेक प्रकार के दान से विप्रों और अनेक प्रकार से दीन अंध कृपणादि को अन्न देकर तृप्त किया। इतना पुण्य करने पर भी मेरे सब सुकृत देव योग से विफल हो गए। अब तुमको सुकृत के नाश होने का कारण बताता हूँ। मेरे पुत्र, संतति, हितैषी, मित्र इत्यादि नहीं हैं जो मेरी और्ध्वदैहिक क्रिया करें। हे महाराज, जिसके 16 मासिक श्राद्ध नहीं हुए उसका प्रेतत्व बना हुआ है। सत श्राद्ध और हो भी गए हों तब भी हे राजन, तुम मेरी और्ध्वदैहिक क्रिया कर उद्धार करो, क्योंकि सब वर्णों का राजा बांधव है, ऐसा कहा गया है। तुम क्रिया कर मेरा कल्याण करो। मैं एक मणिरत्न देता हूँ जिससे मेरी सद्गति हो तथा प्रेतत्व चला जाए। यदि तुम मेरी क्रिया करने की इच्छा करते हो तो क्षुधा त्रसादि दुखों से युक्त महान कठिन दुसह प्रेतत्व से छुड़ा दो। वन में मीठे फल और सुंदर ठंडा जल है, किंतु मैं क्षुधातुर होने पर फल नहीं खा सकता और त्रसातुर होने पर पानी भी नहीं पी सकता। इस प्रकार का प्रेतपना दुख का कारण है। तुमको प्रेतपन छूटने का उपाय मैं कहता हूँ। हे राजन, मेरे लिए तुम नारायण बलि कर वेद मंत्रों द्वारा और्ध्वदैहिक क्रिया करो, इससे मेरा प्रेतत्व नाश हो जाएगा, इसमें कुछ संदेह नहीं। और मैंने सुन रखा है कि वेद मंत्रों का उच्चारण, दान देना, जीवों पर दया करना, सत शास्त्र का श्रवण, विष्णु की पूजा एवं सत्पुरुषों की संगति करना इत्यादि उपाय प्रेत योनि का नाश करने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे प्रेतत्व का नाश करने वाली विष्णु की पूजा कहूँगा। हे राजन, 32 मासा स्वर्ण की लेकर किसी एक विष्णु की प्रतिमा बनवाएं। उस प्रतिमा को एक पीताम्बर ओढ़ा, सभी आभूषण आदि पहनाकर, सब तीर्थों के जल से स्नान कराकर सिंहासन पर स्थापित कर उसका पूजन करें। उस प्रतिमा के पूर्व दिशा में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन, उत्तर में गदाधर, मध्य में ब्रह्मा तथा शिव को स्थापित कर विधि पूर्वक गंध पुष्पादि द्वारा पृथक पृथक पूजन करें। तदंतर प्रदक्षिणा कर अग्नि में घृत से होम कर दधी दूध से विश्वदेव आदि देवताओं का तर्पण करें। यजमान स्नान कर विनय सहित एकाग्र चित्त से नारायण के समीप में और्ध्वदैहिक क्रिया करे। शास्त्रीय विधि से प्रारंभ कर क्रोध लोभ से रहित हो सब श्राद्ध करें। वैसे तो व्रसोत्सर्ग करें। तदंतर 13 पददान ब्राह्मणों को और सैया दान देकर प्रेत घट का दान करें। ऐसा सुन राजा ने कहा, हे प्रेत, घट का किस विधान द्वारा निर्माण करना चाहिए और किस विधान द्वारा उसको देना चाहिए, ऐसी प्रेत मुक्ति के कारण की बात विस्तार से मुझसे कहो। प्रेत बोला, हे राजन, आपने अच्छा प्रश्न किया है। जिस प्रकार दान देने से प्रेतत्व नहीं होता वह मैं कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। प्रेत घट दान सब अशुभों का नाश और दुर्गतियों का नाश करने वाला है। वह सब लोक से दुर्लभ है। सुंदर स्वर्णमय एक घट को
बनाकर उसके ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर लोकपाल आदि नाम लिखकर दूध तथा घृत से भर हे राजन भक्ति से नमस्कार कर ब्राह्मण को दान करें। और कोई दान करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह सबसे उत्तम दान है। उस घट के मध्य में ब्रह्मा विष्णु और शंकर को स्थापित करके पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर इन चारों दिशाओं में 4 लोकपालों को स्थापित करें। हे राजन गंधाक्षत आदि से पूजन कर दुग्ध घृत से परिपूर्ण स्वर्णमय घट का दान करें। सब दानों में घट का दान महापातकादि का नाश करने वाला है। इस दान को श्रद्धा से करने से प्रेतत्व नष्ट हो जाता है। यह बात राजा से प्रेत ने कही है। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, प्रेत और बब्रुवाहन राजा आपस में बातें कर रहे थे। उसी समय राजा का हाथी घोड़ा रथ और उनकी सेना वहां आ गई। इससे वह प्रेत राजा को नमस्कार तथा प्रार्थना कर महामणि राजा को अर्पण कर वहां से चला गया। राजा भी उस वन से निकल अपने देश में जाकर प्रेत के कहे हुए वचनों के अनुसार उसका विधि पूर्वक श्राद्ध किया। और अर्धद्वैहिक विधि के पुण्य से वह प्रेतत्व से मुक्त हो स्वर्ग को गया। इस प्रकार जब अन्य के किए हुए श्राद्धादि से भी प्रेत सदगति को प्राप्त हुआ, तो पुत्र के श्राद्धादि करने से पिता को सदगति हो जाए तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। जो इस पवित्र इतिहास को सुनता या सुनाता है, ऐसे लोग पापाचारी होते हुए प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होते, अर्थात प्रेतत्व से मुक्त हो जाते हैं।